नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब के टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की बड़ी खबरों पर एक नजर। पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। एफआईआर नंबर 11 और 13 की जांच विजिलेंस से लेकर एसआईटी को सौंपी गई। सरकार ने कहा किसी भी मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, अब गिरफ्तारी से पहले देना होगा 7 दिन का नोटिस। और मार्बल मार्केट तोड़ने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। प्रशासन ने चलाया था अभियान। हाई कोर्ट ने कहा जब तक पुनर्वास नहीं होता तब तक नहीं हटाया जाएगा दुकानदारों को। और गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का राइट हैंड हरबीर सोहल हथियारों सहित खरड़ से गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेश सिंह सैनी को बड़ी राहत दी है। सुमेश सिंह सैनी को अब किसी भी मामले में गिरफ्तार करने से पहले एसआईटी, पुलिस को या विजिलेंस को 7 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। हाई कोर्ट ने एफआईआर नंबर 11 और एफआईआर नंबर 13 जो कि मोहाली में विजिलेंस ने सैनी के खिलाफ दर्ज की थी, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई थी, उस पर भी अब जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। यह एसआईटी एसएस श्रीवास्तव जो कि एडीजीपी हैं उनके अधीन की जाएगी और एडीजीपी के अधीन बनी इस एसआईटी को भी यह हिदायत दी गई है कि सैनी को बुलाने से पहले उन्हें नोटिस दिया जाए। सरकार ने भी अपने एडवोकेट जनरल के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया है कि उन्हें अब किसी भी मामले में सुमेश सिंह सैनी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अब सुमेश सिंह सैनी पर दर्ज सभी मामलों में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। और सैनी को भी कहा है कि जब जब उन्हें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी एफआईआर में जांच के लिए बुलाएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। साथ के साथ ही एफआईआर नंबर 11 में सैनी की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल तक रोक भी लगा दी गई है। उन्हें मौका दिया गया है कि वे इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल की अपील दाखिल कर सकें। आपको बता दें कि सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 सप्ताह में इस मामले का निपटारा करने को कहा था, जो कि आज कर दिया गया। वहीं सरकार के नरम रुख के बाद सैनी के भविष्य पर लग रही अटकलें भी अब समाप्त हो गई। धनास की मार्बल मार्केट के करीब 150 दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिल गई है। इन दुकानदारों ने 6 अप्रैल को प्रशासन की ओर से यहां से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गिराए गए 40 शेडों के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट में दुकानदारों का ये कहना था कि उन्हें पुनर्वास के तहत सेक्टर 39 वेस्ट में बसाने की योजना है, जिसके चलते प्रशासन ने जगह भी एक्वायर की हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने 6 अप्रैल को उन्हें बिना नोटिस दिए ही उनके शेड गिरा दिए। 30 से 35 शेड यहां गिराए गए थे, जिसके बाद दुकानदारों और पुलिस में खासा विरोध हुआ था और दुकानदारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर सेक्टर 39 और सारंगपुर के थाने ले जाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी यहां आकर प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक इन दुकानदारों का पुनर्वास नहीं हो जाता, इन्हें दूसरी जगह सेटल नहीं कर दिया जाता, तब तक यहां से मार्बल मार्केट नहीं हटाई जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ के दुकानदारों ने हाई कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस मार्केट में काम कर रहे 160 से 70 दुकानदारों के यहाँ करीब 10,000 परिवारों का पेट चलता है और इतने ही कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं जिनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। पंजाब में मोहाली पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के राइट हैंड हरबीर सिंह सोहल को खरड़ से गिरफ्तार कर लिया है। हरबीर गैंगस्टर भुल्लर का राइट हैंड माना जाता है, जो उसके पैसों का हिसाब तब रखता है। भुल्लर की फिरौती के पैसों से खरीदी जमीन भी सोहल के नाम पर ही है। मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि आरोपियों से 30 बोर की चाइनीज पिस्टल और 3 मैगजीन, 9 mm पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि सोहल की गिरफ्तारी के बाद और भी कई गिरफ्तारियां होंगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब में मोहाली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के राइट हैंड हरबीर सिंह सोहल को खरड़ से गिरफ्तार किया है। हरबीर गैंगस्टर भुल्लर का राइट हैंड रहा है, जो उसके पैसों का हिसाब किताब रखता था। भुल्लर की फिरौती के पैसों से खरीदी गई जमीन भी सोहल के ही नाम पर थी।
मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने कहा कि आरोपियों से 30 बोर की चाइनीज पिस्टल, 3 मैगजीन, 9 mm पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हरबीर अमृतसर का रहने वाला है। गैंगस्टर भुल्लर का कोलकाता में एनकाउंटर होने के बाद ये उनके गैंग का काम चला रहे थे। सोहल पेशे से पंजाबी सिंगर है। उसके साथ अमृतपाल सिंह उर्फ सत्ता निवासी बसी पठान भी रह रहा था, लेकिन वह पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि भुल्लर गैंग के ये गुर्गे नेट कॉलिंग के जरिए कारोबारियों से फिरौती मांगते थे। इसमें कनाडा में बैठा अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और ऑस्ट्रेलिया में बैठा गुरजंट सिंह उर्फ जंटा इनकी मदद करते थे। ये दोनों गैंगस्टर इन्हें आगे के लिए टारगेट देते थे। ये दोनों विदेश से नेट कॉलिंग के जरिए फिरौती मांगते थे और फिर हरबीर, सोहल और सत्ता उसकी वसूली करते थे। पुलिस का कहना है कि हथियार समेत इनकी गिरफ्तारी से संभावना है कि ये किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। हालांकि अभी इन्हें टारगेट मिलना बाकी था। एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि मोहाली में अब किराएदारों की वेरिफिकेशन तेज की जाएगी। किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी यहाँ ना छुपे, इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी वालों को भी जागरूक किया जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ASI ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸਭ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਜੀਦਪੁਰ ਥਾਣੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ जल्दी फट के ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ कार्रवाई करेंगे। वहीं इसके अलावा एसएसपी ने कहा कि चंडीगढ़ और पंचकुला के साथ मिलकर ट्राई सिटी में ऐसे क्रिमिनल्स के ठहरने पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। हिंदू पर्व महासभा द्वारा रामनवमी के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जो कि श्री सनातन मंदिर सेक्टर 23 से शुरू हुई। इस शोभा यात्रा में चंडीगढ़ के सभी मंदिर अपनी अपनी सुंदर झांकियां सजाकर शामिल हुए थे। माता सीता की सुंदर झांकियां भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। बैंड बाजों सहित जब यह शोभा यात्रा शुरू हुई तो उसमें विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। सेक्टर 22, सेक्टर 21, सेक्टर 20, सेक्टर 30 से होते हुए यह शोभा यात्रा सनातन धर्म मंदिर बिजली कॉलोनी सेक्टर 28 में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में घुड़सवार बच्चे हाथों में त्रिशूल लेकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर फिर भी उसको कंटिन्यू करने के संस्कार देने के कारण हम ये जैसे भी शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारे यहाँ पे मानस का पाठ चल रहा है इस मंदिर में। आज 551वां दिन है, कंटिन्यूसली पाठ चल रहा है। किसी भी इधर नॉर्थ जोन के मंदिर में नहीं है। डेली बच्चे यहाँ पे यानी कि पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ रहे हैं। उसका खंड पाठ का भोग होता है, नेक्स्ट डे फिर शुरू कर देते हैं। हम अवेयरनेस के लिए, लोगों के अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ताकि और जागृत हों लोग सब रामायण के बारे में, राम जी के बारे में। अच्छा, आपकी अपनी शोभा यात्रा के बताइए, ये कहाँ से कहाँ तक होकर जाएगी? हमारी शोभा यात्रा 23 सेक्टर मंदिर, सनातन 23 सेक्टर मंदिर से चलेगी। ये किरण सिनेमा के सामने लाइटों से लेफ्ट आर्य समाज के मंदिर से होती हुई 22B के मंदिर में जाएगी। 22B के मंदिर से आगे रोमा चौक पे जाएगी। रोमा चौक से फिर 21, 20, 29 में हमारा समापन है। देखिए, इसके लिए जैसा आप सभी जानते हैं, श्री राम जी को श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा जाता है। श्री रामायण में जीवन के हर तरह का एक उसमें जो है ना संदेश दिया गया है, पारिवारिक भी, सामाजिक भी, राजा के उसमें भी,
हर तरीके से बताया गया है कि समाज को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाता है और राजा का क्या फ़र्ज होता है, प्रजा का क्या होता है। आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को श्री रामायण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दें, उनको इस ओर लेके जाएं ताकि उनको जीवन के मूल्यों का पता लग सके और उस संसार में उसी हिसाब से अपना बिहेवियर कर सके, जिससे कि वास्तव में अगर ये श्री रामायण के उस पर बच्चे चलते हैं, हमारे परिवार चलते हैं, तो फिर ये धरती भी स्वर्ग के समान है, जिसमें जो है ना हर तरह की सहूलियत, हर तरह का प्रेम, हर तरह का प्रभाव रहेगा। तो हम ये समझते हैं हमें भी और सबको एक बात का संदेश देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें और श्री रामायण के जो भी उसमें बताया गया है उसको अपने जीवन में उतारें और इस संसार को एक सुंदर संसार बनाएं। डंपिंग ग्राउंड में लगी आग के बाद कांग्रेस के चंडीगढ़ अध्यक्ष सुभाष चावला ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि डंपिंग ग्राउंड को हटाने के खेल में काफी पैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बन चुका है, जिसकी जांच विजिलेंस से या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। देखिए, इसमें बार बार हम कह चुके हैं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कितना उस पर पैसा लग रहा है, वो उसका हल कब निकलेगा, ये सब उन चीज़ों के पर्दा डालने के लिए जानबूझ के ये काम करवाया जा रहा है। आग लगाई जाती है हर बार। पिछली बार भी हमने कहा था, टेंडर लगा था कि इसको जाकर उठा के कूड़े को कहीं और लेके जाना है। थोड़ा सा उठाया, पेमेंट सारी कर दी, उसको आग लगा दी। बाकी को किसी को क्या पता लगा कितना उठा कितना नहीं उठा। वही सिस्टम आज काम कर रहा है। ये इससे होने वाला नहीं है बीजेपी से। अब ये एक बात को ये कह देना कि ये कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस समय हुआ था। कांग्रेस समय तो आपको 8 साल क्यों दिए हमने? आपने हमें कांग्रेस को क्यों हराया? आपको क्यों जिताया? फिर ये जिम्मेवारियां अब आपकी बनती हैं, हमारी थोड़ी बनती हैं। डड्डू माजरा में लगी आग का आज तीसरा दिन है और अभी भी यहां से धुआं उठ रहा है, जो कि लोगों के घर तक घुस गया है। यहां आधी से ज्यादा जनसंख्या बीमार पड़ गई है। बच्चों को उल्टियां दस्त लगी हुई हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। यहां के लोग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। लोगों का यह कहना है कि उनका यहां पर रहना दूभर हो चुका है। कूड़े के साथ साथ उड़ रहा कचरा भी उनके घरों तक पहुंच गया है। लोगों ने मांग की है कि इस आग पर तुरंत काबू पाया जाए और उन्हें राहत दी जाए। चंडीगढ़ में बीते 3 दिनों से डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड दहक रहा है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग जी तोड़ कोशिश कर रहा है। वहीं डंपिंग ग्राउंड में आज भी दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन जहरीली गैसों से डड्डू माजरा के स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। डड्डू माजरा की आधे से ज्यादा आबादी बीमार है। डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोग पहले ही अस्थमा, स्किन, टीबी और सांस लेने में दिक्कत होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीते 4 दिनों से उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। दुर्गंध और धुएं के कारण यहाँ लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। इसके साथ ही लोगों के घर धुएं और दुर्गंध से भर चुके हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਕੂੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁਲੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਧੂਏ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੰਦ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਲਟਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਕੂੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆ 3-4 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। गंदगी फैली हुई है जी, इतनी मुश्क गंदी मारा जी। और शाम को जिस दिन बारिश पड़ जाएगी यार, वैसे भी अब थोड़ी देर को तो हवा चल गई ना जी, इतनी गंदी बदबू जाएगी घर की तरफ, कुछ पूछो मत जी।
मक्खियाँ इतनी है जी, गंद इतना है बेहार, मच्छर भी इतने आम आज यहाँ तक, क्योंकि गंदगी होने करके मच्छर मक्खी सारा कुछ जहर है जी, बिल्कुल ही बने हुआ है जी। ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ 25 ਚ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਗਿਆ। बहुत बुरा हाल है जी, ऐसा बोल बोल के थक गए जी। कूलर चलाते स्मेल बहुत आती है, खाना बनाते और जस्ट फैन चलता है तब भी बड़ी स्मेल आती है। बच्चों को देखो बीमारी, गर्मी आ रही है वैसी बीमारी फैल रही है, मक्खी मच्छर बहुत हो रहा है। मैडम जो आग लगी हुई थी अभी हाँ जी, वो तो गले में बहुत लग रही थी, जलन हो रही थी बहुत। तो धुआं तो अभी भी धुआं तो अभी भी है, धुआं तो अभी तक है। जितना आप इसका मतलब आप खाना भी सही ढंग से नहीं खा कहाँ खा पा रहे हैं, इतनी जलन हो रही है, स्मेल आ रही है। कोई आता है रिश्तेदार कहते हैं इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। एक तो धुआं हैगा, ये तो जहर हैगा, ठीक है जी। सानू रहना इन्ना दुश्वार हो गया, बहुत ही ज़्यादा। डंपिंग ग्राउंड उन्नी दूर सीगा, ये एकदम नेड़े आ गया हैगा। चील कौए ते हड्डियाँ क्या क्या कुछ सुट के जाते हैंगे, ठीक है सर। तो चंगा तो सीधा जहर ही दे दे सानू, प्रशासन जी नहीं कुछ कर सकता है तो। सर थोड़ा लगता है इधर राजनीति ज़्यादा, राजनीति है जी, राजनीति है और कुछ नहीं है जी। इससे बस ये वोट बैंक है ना, था जी इलेक्शन होता है, आम आदमी पार्टी हुई, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी बंदे आ जाए, सारी पार्टियां बस इन्हों का अपना दावा रहा, सानू जिता दो असीं हटा देंगे, सानू जिता दो असीं हटा देंगे। मैनू लगता जिस तरह थोड़े कमरे च स्मैल आ रही, स्मैल आ रही जी। मेरी मम्मी है, ये डंपिंग ग्राउंड की वजह नाल ही मर चुकी है, डेड हो गई है, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਝੇਲਦੇ रहेंगे, लेकिन रात में इतनी स्मेल आती है कि बहुत ज़्यादा स्मेल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड को लेकर नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसका समाधान निकालने को तैयार नहीं है। ऐसे में डड्डू माजरा के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन को जल्द ही डंपिंग ग्राउंड की समस्या को हल करने की जरूरत है, ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 26 की मंडी में और ग्रेन मार्केट में पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। शिकायत थी कि यहां आज आने जाने वाले हर वाहन चालक से एंट्री पर ही पार्किंग फीस वसूली जा रही है, जबकि एंट्री स्लॉट मार्केट के अंदर जारी किए गए हैं, जिसकी जांच के लिए एक जांच टीम गठित की गई थी। उसकी जांच रिपोर्ट भी आई थी। कमिश्नर ने खुद यहां का दौरा कर पाया था कि यहां नाजायज वसूली हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने पार्किंग ठेकेदार के साथ साथ उसके करिंदों और कई अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ठेकेदार तब से ही फरार था। हाई कोर्ट ने ठेकेदार की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। शहर में आज का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में दिन के तापमान में और रात के तापमान में कुछ और बढ़ोतरी होगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर जानकारी और खबर के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।